जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी हमारे कर्मों को कैसे ख़त्म कर देते हैं, हमारे कर्म कैसे कटते हैं। ये एक क्वेश्चन संगत जी ने भी पूछा था, तो आज इसी टॉपिक पर आप सबको बताऊंगी। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। गुरु जी किस तरह से हमारे कर्मों को ख़त्म कर देते हैं, ये हम भी नहीं समझ सकते। हमें कर्मों का ज्ञान ही कहाँ है जो हम उसके आगे सोचें। हम बस इतना ही जान लें, समझ लें कि जिस काम से किसी को खुशी मिले वही सही है और जिससे किसी का दिल दुखे वो हम ना करें। इससे आगे क्या सही क्या गलत है, गुरुजी हमें गाइड करते ही रहते हैं। कर्म को कटवाने संबंधी जितना मैसेज गुरुजी ने दिया है वो शेयर करती हूँ। अक्सर हम कहते हैं कि गुरुजी हमारे 90% कर्म माफ़ कर देते हैं और हम 10% कर्म ही काटे होते हैं। कुछ कर्म तो गुरु जी के दर्शन मात्र से कट जाते हैं, कुछ कर्म गुरु जी के सानिध्य में ही कट जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम लंगर खाकर और सत्संग में जाकर कटवाते हैं। और बाकी ये 10% कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इस शरीर से ही कटवाना होता है। इसे भी काटने में हमारे गुरु जी की ब्लेसिंग्स रहती ही है, नहीं तो हम मानव एक भी कर्म कटवा नहीं सकते। गुरुजी ने बताया कि ये 90% कर्म हमारे गुरुजी विजन या सपने या यूं ही बिना आभास दिए ही कटवा देते हैं। ये किसी एक या दो संगत की बात नहीं है। सभी संगत के 90% कर्म तब कटते हैं जब वो होश में नहीं होता, यानी हम सोए सोए ही इन कर्मों को काट रहे होते हैं। हम संगत पर गुरु जी की ये कृपा बहुत बड़ी है। कहाँ दुनिया अपने छोटे छोटे कर्म को लेकर इतना जप ताप पूजा पाठ करती होती है। हम सिर्फ गुरु जी के नज़दीक बैठकर अपने इतने सारे कर्म काट चुके होते हैं। ये गुरु जी के महाशिव रूप की लीला है, जिसे हम संगत जानते तक नहीं हैं। कर्म हर उस बंदे का कट रहा है जो गुरु जी के दर पर आया है, चाहे वो संगत बना है या नहीं बना है, पर गुरु जी की मेहर सब पर हो रही है। तभी तो कहते हैं कि गुरु जी को देखना भी इबादत ही है। जिसने देख भी लिया गुरु जी के दर्शन को, उसके कुछ कर्म कट ही गए। हम नियमित रहकर अपने सारे योनियों के कर्म कटवा सकते हैं, जो कि इस 90% वाले कैटेगरी में आते हैं। बहुत संगत को अलग अलग समय के सपने दिखते हैं, याद रहे या ना रहे, या विज़न दिखता है, तो उसमें वो अपने ही कर्म कटवाते होते हैं। जब कर तो हम कुछ भी नहीं कटवा सकते। हमें यदि ध्यान देना ही है तो अपने बचे कर्मों को कटवाने पर फोकस करना चाहिए। समर्पण कर दिया तो ये गुरु जी की प्लानिंग होती है कि कैसे हमें कम से कम तकलीफ में इन कर्मों से छुटकारा मिले। आज या कल कर्म तो काटना ही है, फिर आज क्यों नहीं। जैसे जैसे कर्म कटते जाएंगे हमारे अंदर खुशी बढ़ती ही जाएगी। गुरु जी ने इस संगत को बाकी संगत के साथ उस जगह पर ले जाकर दिखाया जो अत्यंत खूबसूरत है। ऐसी जगह जहाँ जाकर हम कुछ भूल जाएं और सिर्फ आनंद से भर जाएं। हम सभी तो ऐसी जगहों पर खुशियाँ लेने ही जाते हैं। गुरु जी कहते हैं कि जब यही खुशी हमारे अंदर भर जाती है, फिर हमें यही स्वर्ग का सुख मिलने लगता है। स्वर्ग धरती पर ही तो है। हमें गुरुजी ऊपर ले जाकर दिखा रहे हैं कि कैसी खुशी हमारा इंतज़ार कर रही है। खुशी पाने के लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आनंद को घर बैठकर महसूस कर सकते हैं। गुरुजी ने संगत को विज़न में दिखाया कि किस तरह जन्माष्टमी के बाद गुरुजी ने अपने संगत को एक अलग सी यात्रा पर ले जा रहे हैं, जो बादलों से होकर थी।
और बीच में उन्हें एक बहुत ही भयंकर गंदे नाले को पार करना था, जिससे गुरुजी पार लगाते हैं और बताते हैं कि जन्माष्टमी की रात्रि पर गुरुजी ने इन संगत को उनके ऐसे ही भयंकर कर्मों से पार लगा दिया। अब ये सभी संगत वो हैं जो हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। गुरुजी ने इन सबको कुछ और संगत के साथ बड़े मंदिर पहुंचा दिया और कहा कि संगत अपने पॉजिटिविटी को शेयर करें। नए आने वाले संगत को उन्हें इसकी बहुत ज़रूरत है। हम जो अपनी पॉजिटिविटी शेयर करेंगे उसे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया है। अब हमें नेगेटिव होने का खतरा नहीं है। जो पॉजिटिविटी हम देंगे वो हम में भी आती जाएगी। बड़े ही सरल तरीके से गुरुजी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा दी। गुरुजी कहते हैं कि हमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि एक बार गुरुजी को सब कुछ सौंप दिया, बस साथ बने रहे, गुरुजी हमसे वो करा लेंगे जिसकी ज़रूरत है। हमें हर पल अपने साथ होने का एहसास देते रहते हैं। हर संगत के साथ गुरु है, चाहे वो नेगेटिव हो या आज की तारीख में वो पॉजिटिव हो। जो जितना जुड़ता गया, गुरुजी के होने का एहसास होता गया। कुछ नहीं समझ पाते, पर गुरु सबके साथ है, अपने इसी इंसानी रूप में जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं जो जुड़ गया और कर्म कटवाने लगा वो तो पार लग ही गया, पर जो रह भी गया कुछ अपग्रेड होकर ही जाएगा, अगले जन्म में कटवाएगा। पर जब तक कर्म ज़ीरो नहीं हो जाते, गुरुजी पीछा नहीं छोड़ने वाले। जब हम इस जन्म में अपग्रेड हो जाते हैं तो अगले जन्म में थोड़े कम कष्टों का सामना करना पड़ता है। अच्छे घरों में, अच्छे संस्कार में हम पलते बढ़ते हैं और फिर अपने कर्मों को काटने में जुड़ जाते हैं। पिछले जन्म में जो अपग्रेड हुए थे वो तो याद नहीं, पर वो हमारे जन्म से ही दिखता है, हमारे संग साथी से दिख जाता है। गुरुजी कहते हैं कि हम बस गुरुजी के पास आते रहें। जितने संगत को लाने कहा जाता है उतने को लाएं। अब जब हम कितने संगत को महाशिव से मिलाने ला रहे हैं, उन्हें कितना हम समझा पाए हैं, उनके मंदिर तक पहुंचने के लिए हम कितना परिश्रम कर रहे हैं, ये सब तो हमारे खाते में ही जाएगा। अब हम मन से करें या कैसे भी करें, हम इन संगत को लाने की सेवा का पुण्य तो पा ही जाते हैं। तभी गुरुजी संगत को जोड़ने पर इतना बल डालते रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि हम बस गुरुजी के साथ बने रहें, वो हमें आगे से आगे लेते जाएंगे और हमें पता तक नहीं चलेगा। हमारी जो बाहरी बुराइयां हैं वो तो संगत को जोड़ने मात्र से चली जाती हैं। जो अंदर की बुराइयां हैं वो गुरुजी जब तरह तरह के लंगर खिलाते हैं उनसे ख़त्म कर देते हैं। हम गुरुजी के तरीके को नहीं समझ सकते, इस कारण किसी को हम समझा भी नहीं सकते। हम बस वो करें जो कहा गया है। ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। संगत से कह रहे हैं कि अभी ही कर्म कटवा ले। ऐसे संगत अभी गप्पे में या बुराई करने में ही लिप्त है। उनको भी अभी नहीं तो अगले जन्म में पार जाना ही है। गुरुजी हमारा हाथ नहीं छोड़ने वाले, पर ये हम पर है कि हम कब तक उनका हाथ पकड़ेंगे। हम इंसानों की फितरत ऐसी है कि हम इनके शरण में तब जाते हैं जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अभी तो गुरुजी हमें इतने प्यार से बुला रहे हैं, हम अभी भी चले जाएं तो वैसे बुरे वक्त का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। गुरुजी कहते हैं कि जिस भी संगत ने अपने कर्म कटवा लिए हैं, अब वो फरिश्ते के रूप में बाकी संगत की मदद करते हैं। फरिश्ता और कोई नहीं, गुरुजी की संगत ही है, जो अब धरती पर दिख तो रही है, पर दरअसल धरती से ऊपर है, जहां उन्हें सबकी मदद करने के लिए भेजा गया है। हम संगत भी अक्सर ऐसे फरिश्ते की बात करते रहते हैं। जब हम कहते हैं कि पता नहीं कहां से कौन फरिश्ते के जैसे आया और हमें इस मुसीबत से बचा लिया, ये संगत ही है जो अलग अलग रूप में धरती पर रहने वाले बंदों की मदद करती है। गुरु जी का सरल तरीका हम जितनी जल्दी समझ जाएं, उतना ही जल्दी हमारा कल्याण होगा।
हमें और कुछ नहीं करना है, बस अपने गुरु पर भरोसा करना है कि वो सब कुछ करने में सक्षम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।